नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन निशांत कुमार हैं और हम लोग इस वक्त दुबई में हैं। और भारतीय टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच हारी 10 विकेट से, उसके बाद से मोहम्मद शमी एक बहुत हॉट टॉपिक हो गए हैं। उनको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि वो चर्चा बेवजह ही है, क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी खिंचाई की जा रही है, क्योंकि वो बहुत उस मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो खिंचाई करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये वाकई क्रिकेट के असली फैंस हैं? क्या इन्हें वाकई क्रिकेट की समझ है? क्या ये वाकई मोहम्मद शमी का जो टैलेंट है, उनकी जो काबिलियत है, उसको समझते हैं? यही वजह है कि मोहम्मद शमी के पक्ष में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया की टाइमलाइन, उसमें भारतीय टीम के पुराने दिग्गजों में वीरेंद्र सहवाग हों, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, वो सब शमी के बारे में अपनी राय रख रहे थे। और वो सब ये कह रहे थे कि वो शमी के साथ हैं, क्योंकि शमी एक अनडाउटेबली, निसंदेह एक बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। इसमें दिलचस्प बात ये भी हो गई कि आज पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शमी बहुत बड़े स्टार हैं और वो इस वक्त विश्व क्रिकेट के जो सबसे शानदार गेंदबाज हैं उनमें से एक हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आलोचना का पूरा जो एक तरीका है, वो तरीका गलत है। और इस तरीके ने एक ऐसा संयोग हुआ कि मुझे याद दिला दी चेतन शर्मा के साथ क्या हुआ था। चेतन शर्मा आप जानते हैं, ये भी एक संयोग है। देखिए इस वीडियो में कितनी बार संयोग का जिक्र हो रहा है। ये भी एक संयोग है कि चेतन शर्मा इस वक्त भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर हैं। वो इस वक्त दुबई में ही हैं और उन्होंने वो मैच भी स्टेडियम से बैठकर देखा था। और निश्चित तौर पर उनको भी याद आया होगा जब शारजा में, आपको याद होगा, 80 के दशक में भारतीय टीम फाइनल खेल रही थी एशिया कप का, और आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। चेतन शर्मा ही गेंदबाजी कर रहे थे और कपिल देव कप्तान थे। कपिल देव ने आकर चेतन शर्मा से सिर्फ इतना कहा था कि वो कुछ भी करें, बस नो बॉल ना फेंकें, क्योंकि उनको ये तय था कि नो बॉल अगर नहीं फेंकेंगे तो फिर चौका नहीं जाना है और भारतीय टीम जीत जाएगी। लेकिन ये नो बॉल ना फेंकने का जो दबाव था, वही दबाव चेतन शर्मा के अगेंस्ट चला गया और उनके हाथ से जो बॉल निकली वो फुल टॉस थी। आपको याद होगा जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया। उसके बाद फिर बहुत साल तक पाकिस्तान क्रिकेट ने भारतीय क्रिकेट को डोमिनेट किया। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं उसके बाद चेतन शर्मा के साथ क्या हुआ? चेतन शर्मा जब भारत पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए उनके दोस्त आए थे एयरपोर्ट, और वहाँ एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये तय हुआ कि वो लोग खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, क्योंकि चेतन शर्मा को बहुत भूख लगी थी। लेकिन सोच कर देखिए कि किस तरह की नाराज़गी थी फैंस में उस छक्के के लिए, उस हार के लिए, कि जब वो खाना खाने गए तो वहाँ लोगों ने उन्हें घेर लिया। मतलब चेतन शर्मा को एक तरीके से अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि वहाँ से उनको जान बचा के निकलना पड़ा। उसके बाद सबसे पहले वो लोग एक बार्बर शॉप में गए, एक नाई के यहाँ गए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी शेव हटवा दी, अपनी दाढ़ी मूछ हटवा दी। और फिर ये तय हुआ कि वो रातों रात चंडीगढ़ चले जाएंगे अपने घर। उनके पिता भी साथ में थे, यानी चेतन शर्मा के पिता साथ में थे। और रास्ते में बस में जब भी कुछ चेतन शर्मा को भूख लगती और वो कहते अपने पिता से, तो उनके पिता कहते कि नहीं, तुम नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि कहीं कोई तुम्हें पहचान लेगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो उनके पिता जाते नीचे से कुछ लेकर आते खाने के लिए, और चेतन शर्मा बहुत छुपते छुपाते किसी तरह से चंडीगढ़ पहुँचे। फिर वो पहुँचे अगले दिन अपनी एकेडमी में। देश प्रेम आज़ाद उनके कोच थे, जो कपिल देव के भी कोच थे, आप जानते होंगे। बड़े कोच में गिनती होती है आज़ाद साहब की। तो उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने भी कहा कि अभी तो बहुत मुश्किल है, एक काम करो, 3-4 दिन तो कुछ मत करो, सिर्फ अपने घर पर रहो। 3-4 दिन बाद दोबारा जब चेतन शर्मा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें उस समय एकेडमी में बुलाऊंगा जब कोई बच्चा नहीं होगा। तो चेतन शर्मा ऐसे समय में जाते थे एकेडमी में प्रैक्टिस करने, बॉलिंग करने, जब कोई बच्चा और वहां पर नहीं होता था। तो इस तरह की जटिलताएं, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। कई बार हम क्रिएट कर देते हैं, क्रिकेट फैंस, अपने प्लेयर्स के लिए, अपने स्टार्स के लिए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि उसी मैच के 1 साल बाद वही चेतन शर्मा थे और उन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी। वो वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। लेकिन ये अफसोस कि वो छक्का जावेद मियांदाद का उनके करियर पर इस तरह से चस्पा रहा, इस तरह से हावी रहा कि लोग अभी भी उसी बात के लिए याद करते हैं। तो मुझे लगा कि मोहम्मद शमी के हवाले से, मोहम्मद शमी के बहाने से हमें ये समझना होगा, और चेतन शर्मा की कहानी को सुनने के बाद ये समझना होगा कि क्रिकेट एक खेल है, इसको खेल की तरह ही रखें। और हमारे खिलाड़ी हैं, हम इनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और हर खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर मुझसे कहा करते थे कि हर खिलाड़ी मैदान में जब वो रोप के अंदर, यानी जो रस्सी आप देखते हैं रहती है मैदान में,
उस रस्सी से अंदर घुसने के बाद सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है, लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए, ये मुझे लगा कि आपसे ये कहानी साझा की जाए। और हम दुबई में हैं अभी, जब तक T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आपके पास कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ, कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर लेकर आएंगे। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय।